आज जनाब औरत बेपर्दा होकर बाजार के अंदर घूम रही है, गैर महरम के सामने आ रही है और बाप बेटी को देखे खामोश है। आज जनाब बेपर्दा औरत को देखकर उसका भाई खामोश है, उसका शौहर खामोश है, उसका बेटा खामोश है। आज उनको रोकने वाला कोई नहीं, ये हिम्मत नहीं करते कि उनको रोका जा सके, बल्कि बाप अपनी आंखों के सामने देख रहा है, अब रोकने की हिम्मत नहीं कर रहे। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक औरत अपने साथ 4 मर्दों को लेके जहन्नम के अंदर जाएगी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुक्म होगा इस औरत को उठाएं और जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। जब औरत को जहन्नम का हुक्म हो चुका होगा तो औरत अर्ज करेगी, या अल्लाह मेरे बाप को बुलाया जाए। जब औरत के बाप को बुलाया जाएगा वो औरत अर्ज करेगी, या अल्लाह ये मेरा बाप था, इसने मुझे पर्दे का कहा नहीं, इसने मुझे बेहयाई से रोका नहीं, लेकिन अपनी आंखों से देखता था और मुझे रोका नहीं। या अल्लाह ये मेरा बाप है, अगर मुझे रोकता यकीनन मैं बाप की हर बात को मानती थी। अगर ये मुझे सिखाता, बेटी जो काम आप कर रही हैं हमारी शरीयत के अंदर ये जायज नहीं है, हमारी शरीयत इससे मना करती है, हमारे दीन ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। या अल्लाह अगर ये बाप मेरा मुझे ये बताता, मुझे हुक्म करता, मैं जरूर इसकी बात को मानती। या अल्लाह इस बाप ने मुझे रोका नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इस औरत को और इस औरत के बाप को दोनों को उठा के जहन्नम के अंदर फेंक दो। फिर औरत अर्ज करेगी, या अल्लाह मेरे भाई को बुलाया जाए। फिर औरत का भाई आएगा, औरत अर्ज करेगी, या अल्लाह ये मेरा भाई है, जो खुद चौकों के अंदर खड़ा था, जो खुद लोगों की बहनों की तरफ देखता था, ये मेरा भाई है, इसने मुझे कभी नहीं रोका कि बहन ये जो तू काम कर रही है ये गलत है। जो बेपर्दा होकर बाहर बाजार के अंदर जाती है, गैर महरम मर्द आपको देखते हैं, बहन ये बात दुरुस्त नहीं है, ये गलत बात है, हमारे दीन ने इससे मना किया। या मेरे भाई ने मुझे एक मर्तबा भी नहीं कहा। अगर ये भाई मुझे समझाता यकीनन मैं भाई की बात को मान के बापर्दा होकर रहती, मैं घर से बाहर कभी ना निकलती। या अल्लाह ये मेरे भाई ने मुझे कभी नहीं रोका। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इस औरत को, इस औरत के बाप को और इसके भाई को तीनों को उठा के जहन्नम के अंदर फेंक दो। फिर औरत अर्ज करेगी, या अल्लाह मेरे शोहर को बुलाया जाए। फिर औरत के शोहर को लाया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में औरत अर्ज करेगी, या अल्लाह ये मेरा शोहर है, इसकी जिम्मेदारी थी जो मुझे तरबियत करता, इसकी जिम्मेदारी थी जो मुझे रोकता, लेकिन इसने मुझे रोका नहीं। ये मुझे खुद साथ लेके अपने दोस्तों की मजलिस में ले जाता, दोस्तों को घर के अंदर बुलाता और मैं बेपर्दा होती, इस उनके सामने आती। कभी इसने मुझे मना नहीं किया, जो गैर महरम है इनके सामने तूने बेपर्दा नहीं आना। या अल्लाह इन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, बल्कि ये मुझे खुद कहते थे, आज दोस्त आ रहे हैं मैंने दावत किया उनकी, उन्होंने चाय खाना खाना हमारे घर के अंदर, और तू अच्छे तरीके से तैयार हो जा ताकि वो आपको देखे और कहेंगे आपकी बीवी तो कमाल है। या अल्लाह इसने मुझे रोका नहीं, बल्कि मुझे तलकीन की, गैर महरम के सामने आने के लिए इसने मुझे बोला। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इस औरत को, इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शोहर को, चारों को उठाओ जहन्नम के अंदर फेंक दो। फिर औरत अर्ज करेगी, या अल्लाह मेरे बेटे को बुलाया जाए। फिर अल्लाह का हुक्म होगा, बेटा हाजिर होगा। बेटे के बारे में औरत अर्ज करेगी, या अल्लाह ये मेरा बेटा है, मैं इसकी हर बात को मानती रही, मैंने इसकी कोई बात रद्द नहीं की, इसकी मैंने हर ख्वाहिश को पूरा किया। या अल्लाह अगर इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे लोगों के घर जाकर काम करने पड़ते, लोगों के बर्तन मांजने पड़ते, मैंने उससे भी गुरेज नहीं किया। मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने अपना तन मन लगा दिया, मैंने मेहनत की, मैंने मजदूरी की, मैंने लोगों की झिड़कें सुनी, लोगों की बातें सुनी, मैंने हर काम किया इसलिए कि मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी हो। या अल्लाह मैंने अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने मजदूरी की, मैंने दिन रात मेहनत की ताकि मेरे बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो जाए। या अल्लाह इस मेरे बच्चे ने मुझे एक बार भी कहा होता, अम्मा आप नमाज नहीं पढ़ती, मैंने आपके हाथ का खाना नहीं खाना, तो मैं यकीनन नमाज पढ़ती। अगर बेटा मुझे कहता, अम्मा आप बाहर जाती हो, बेपर्दा होती हो और हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं
देता, अम्मा अगर आप पर्दा नहीं करेंगी मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अगर मेरा बेटा मुझे एक मर्तबा कहता मैं यकीनन पर्दा करती, लेकिन या अल्लाह ना मुझे मेरे बाप ने समझाया, ना मेरे भाई ने समझाया, ना शोहर ने, ना बेटे ने समझाया। या अल्लाह जो मैं जहन्नम के अंदर जा रही हूं ये मैं अकेली इसकी जिम्मेदार नहीं बल्कि ये मेरे साथ है। ये मुझे अगर समझाते तो मैं या अल्लाह समझ जाती, मैं बाप पर्दा होती, मैं बेहयाई की तरफ ना जाती। या अल्लाह इन चारों का कसूर है, ये कसूर में बराबर है। अल्लाह का हुक्म होगा इन 4 मर्दों को उठाओ, इस औरत को भी उठाओ और जहन्नम के अंदर फेंक दो। वो औरत अपने साथ 4 मर्दों को लेके, बाप को, भाई को, शोहर को और अपने बेटे को लेके जहन्नम के अंदर चला जाएगी। आज मैं और आप देखें हमारे घरों के माहौल कैसे हैं, हम अपनी औरतों को पर्दे की तलकीन कितनी करते हैं। अगर नहीं करते मुझे आपको सोचना होगा, मुझे और आपको इस पर गौर फिक्र करनी होगी। औरतें बेपर्दा आज बाजार के अंदर घूम रही हैं, आज औरतें बेपर्दा जनाब गली चौकों के अंदर खड़ी हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। औरत की जिम्मेदारी औरत को रोकना, औरत के पर्दे की जिम्मेदारी, उसकी तरबियत की जिम्मेदारी उसके बाप की है, उसके भाई की है, उसके शोहर बेटे की है।